हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल स्टोरी सुनाने लगी हूँ। वो भी मुझे मेरी नानों ने बताई थी। तो आप लोग जल्दी से खाने की कोई चीज़ ले लो और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। जब भी हम नानों के घर सब इकट्ठे होते थे ना, तो हमें मतलब सबसे ज़्यादा रात के टाइम का इंतज़ार होता था, क्योंकि रात के टाइम अक्सर हमें नानों अपनी फैमिली मेम्बर्स में से या फिर मतलब नानों के अब्बू में से या मतलब जो उनके साथ अक्सर में वाक़या होरल हो चुका होता था, तो वो मतलब अपनी ज़बान में बताती थी कि मतलब ये ऐसा ऐसा हो चुका था मतलब मेरे अब्बू के साथ या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक के साथ। बिल्कुल हॉरर और रियल स्टोरीज़ होती थी। तो आज मैं आप लोगों को वही सुनाने लगी हूँ। तो मेरी नानी बताती हैं कि वो उस वक्त अपने ख़ानदान के साथ गाँव में रहती थी। तो मतलब उस ज़माने में वहाँ अक्सर मवेशी जो होते थे ना, वो चोरी हो जाते थे। किसी के मतलब गाय चोरी हो जाना, किसी की बकरी चोरी हो जाना, किसी की भैंस चोरी हो जाना, मतलब ऐसे चोरी होती थी मवेशियों की। ठीक है, तो मतलब सब लोग अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और मतलब फैमिली मेम्बर्स में से उनका जो बड़ा होता है वो अक्सर रात के टाइम अपने मवेशियों के मतलब जहाँ पर भाना होता है वहाँ पर सोते थे। ठीक है, नानों के जो अब्बू थे ना, तो मुझे वो नाम भूल गए हैं, तो हम नानों के अब्बू का नाम अहमद रख लेते हैं। ठीक है, जो अहमद थे ना, तो वो बोलते हैं कि आज रात मतलब तुम लोगों की मम्मा भी घर पर नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं माल मतलब जहाँ मवेशी है वहाँ पर भाने में सो जाता हूँ, अपनी चारपाई वहाँ पर बिछा लेता हूँ, तो तुम लोग रूम में रहना। और हाँ, और एक बात वो कहते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं कि जब तक मैं मतलब तुम लोगों में से किसी का नाम ना लूँ, अपनी 4 बेटियों को बोलते हैं कि तुम लोगों में से मैं किसी का नाम ना लूँ तब तक सुबह के टाइम दरवाज़ा ओपन नहीं करना, क्योंकि अक्सर वहाँ पर चोरियाँ होती रहती थी। ठीक है, तो वो फिर सारी 4 बेटियाँ कहती हैं जब तक आप हमारा नाम नहीं लोगे तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो फिर उनका बहू बोलता है कि ओके ठीक है। फिर वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सारे अपने अपने मतलब सोने लगते हैं। तो फिर जो नानों के अब्बू होते हैं अहमद, तो वो भी मतलब वो चले जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि रात के 2 से 3 बजे का टाइम होता है। तो जो मतलब बैल थी या फिर गाय थी, जो भी था, तो जो होते हैं ना कि मतलब ऐसा उनको महसूस होता है कि उनके पाँव पर मतलब इनमें से गाय भैंस की दुम लग रही है। ठीक है, पाँव पर। तो मतलब एक बार झटकते हैं, फिर से सो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी बार भी ऐसा होता है उससे 4-5 मिनट बाद। तो दूसरी बार भी वो शायद नींद में सोचते हैं कि गाय शायद या फिर कोई भैंस या जो भी उनके मतलब पास आ गई है और जो दुम है ना वो हिला रही है, तो इसी वजह से उनके पाँव में लग रही है। तो फिर वो इतना नोटिस नहीं करते। पहले मतलब 4 से 5 बार ऐसा ही होता है, तो वो ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते। तो जब 5वीं बार मतलब जब 6ठी या फिर 5वीं बार कुछ ज़्यादा होता है, मतलब वो टांगों तक आती है मतलब, तो फिर मतलब जो नाना के अब्बू होते हैं ना, वो परेशान होते हैं, इससे दूर करता हूँ। तो जैसे ही उठते हैं ना, तो वो देखते हैं कि मतलब उनका वो देखना जो होता है ना, वो सीरियसली ऐसे रुक जाते हैं कि वो चीज़ मतलब ना तो गाय थी ना तो भैंस थी। आप लोग इमेजिन करो कि वो चीज़ क्या थी, क्या हो सकती है। वो बिल्कुल नानों के पाँव के बराबर खड़ी थी और वो अपने हाथों से नानों के मतलब पाँव पर वो करे। तो मेरे नानों जो होता है उनकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो मतलब इतना खौफज़दा हो जाते हैं कि वो चल नहीं सकते, ना तो चीख मार सकती हैं। मतलब आप लोग सोचो तो क्या सीन होगा उस टाइम। तो वो जल्दी से मतलब वो नीचे बिल्कुल चारपाई से नहीं उठ सकते, तो वो नीचे से मतलब नीचे गिरते हैं ना चारपाई से जैसे ही, तो वो मतलब घसीट कर जाते हैं जो अपने बेटियों का रूम था। रूम भी बहुत दूर था बेटियों का। ठीक है, जो रूम्स थे ना वो भी काफ़ी दूर बने हुए थे। आप लोगों को पता तो होगा कि मतलब अक्सर पुराने ज़माने में घर कितने बड़े होते थे और रूम भी कितने दूर दूर होते थे एक दूसरे से। वो वहाँ तक सफ़र करते हैं, वो भी पाँव के बल, मतलब नहीं वो बिल्कुल भी चल नहीं सकते। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो भी ऐसा ऐसा इनके पास आ रही है। वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती गले से, जब वो चीज़ आ रही होती है उनके पीछे। और वो चलना चाहते हैं लेकिन वो उनकी ऐसा लगता है कि उनके टांगों में बिल्कुल जान है ही नहीं। तो वो घसीटते हुए अपनी बेटियों के रूम तक जाते हैं। आप लोग ज़रा इसको तसव्वुर करके तो देखो, आप लोग चलने के काबिल बिल्कुल नहीं रहे, आप लोगों के पाँव में जान भी नहीं रही और आप मदद के लिए चीखना चाहते हो और आप
के गले से आवाज़ तक ही नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि आवाज़ हमारी बंद हो गई है। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो भी चीज़ हमारे पीछे पीछे आ रही है। आप रुकते हैं तो आपको महसूस होता है वो चीज़ भी वहाँ पर रुक गई है और इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा है, ना कोई रोशनी ना कोई इंसान, और बहुत दूर कहीं कुत्तों भौंकने की आवाज़ आ रही है या फिर किसी और जानवर की आवाज़ आ रही है, और उस पूरे सन्नाटे में बस हल्की सी चांद की रोशनी आ रही है। और इस रोशनी में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल आपके पास खड़ी है, आप ज़रा सोचें उस वक्त आपकी क्या हालत होगी, क्या फीलिंग होगी उस टाइम। अगर यहाँ पर मैं होती तो मुझे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाती, मुझे होश ही नहीं रहता, ना तो कुछ सोचने की ताकत रहती, ना तो कुछ समझ आता क्या करूं, बस दिल और दिमाग सुन्न हो जाता। फिर नानों के अब्बू किसी न किसी तरह अपनी बेटों के रूम तक पहुंच ही जाते हैं, तो वो वहां पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हैं, लेकिन अंदर जो 4 बेटियां मौजूद थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं कि कोई चोर आ गया है, लेकिन वो इस डर की खौफ की वजह से दरवाज़ा ओपन ही नहीं करती। तो पीछे जब नानों के अब्बू देखते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल पास आ चुकी है तो वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या हुआ है या फिर क्या होने वाला है। तो जब तक सुबह होती है तो 4 बेटियां जो होती हैं वो तो वैसे भी उठी हुई होती हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी तक तो अब्बू आ जाना चाहिए था, लेकिन अब्बू अभी तक भी नहीं आए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब तो सुबह भी हो गया, तो हम क्यों ना दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि अब्बू को क्या हुआ है। जैसे ही उनकी बेटियां मतलब दरवाज़ा खोलकर देखती हैं कि उनके अब्बू बिल्कुल ही दरवाज़े के सामने बेहोश पड़े हुए हैं, तो वो उन्हें उठाते हैं और चारपाई पर लिटाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर देखता है तो वो कहता है कि ये बेहोश हैं और उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, और उन्हें पूरा 1 वीक तक फीवर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही वो 1 वीक के बाद होश में आते हैं तो बेटियां बताती हैं कि ऐसे उस दिन, उस रात, जिस रात आप बेहोश हुए थे, उस रात हमारा कोई दरवाज़ा नहीं, शायद 3 से 4 का टाइम था, बहुत ज़्यादा बजाया जा रहा था, लेकिन हमने दरवाज़ा नहीं खोला डर की वजह से। तो नानों के अब्बू ये सुनकर कहते हैं कि वो मैं ही था। तो वो अपनी बेटियों को बताते हैं कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, और वो किसी तरह घसीटते हुए उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंचे थे। तो गाइस, ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी जो नानों ने हम सब कज़िन्स को सुनाई थी। तो अगर आप लोगों को मज़ीद खौफनाक ये वाक़यात सुनने हैं जो रियल में हो चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।